शादी के बाद अगर किसी लड़की पर अत्याचार होता है तो उसे अत्याचार नहीं माना जाता। माना सिर्फ ये जाना जाता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका पति उसके साथ कुछ भी करे ये उसका हक है। ये सोसाइटी की एक मानसिकता है जो हर लड़की पर हावी होती है। दोस्तों, शादी के बाद अगर किसी लड़की पर अत्याचार हो, कुछ भी हो, सोसाइटी और उसकी फैमिली ये बोलकर मुंह बंद करा देती है कि अब तो तेरी शादी हुई है, अब ये सब मतलब ऑब्जेक्शन उठाने की कोई बात ही नहीं है। और लड़की भी इन चीज़ों को फिर नहीं उठा पाती है क्योंकि वो समझती है कि मेरी शादी हुई है, और वो भी ये मान लेते हैं कि शायद ये उसके पति का हक है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। एक वेब सीरीज आई है 20 मार्च को, जिसका नाम है चिड़िया। दोस्तों, और ये वेब सीरीज इन्हीं सब चीज़ों को उजागर करती है कि मैरिज लाइफ के बाद एक लड़की की ज़िंदगी कैसे मतलब कि कैसी रहती है। कुछ तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन कुछ अच्छी बिल्कुल भी नहीं रहती है। दोस्तों, ये सब इस वेब सीरीज में बताया जाएगा। इसके कुल 6 एपिसोड है और 6 एपिसोडों में आपको समाज की रियलिटी से आपको मिलाया जाएगा। समाज क्या सोचता है और एक मैरिड हस्बैंड वाइफ का बीच का मामला आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज सब कुछ जानेंगे इस वेब सीरीज के बारे में कि ये कौन कौन से रहस्यों को उजागर करती है। तो दोस्तों, डेविस की दुनिया इसके बारे में क्या कहती है वो भी बात करेंगे। इस वेब सीरीज में दोस्तों होता ये है कि कमलेश के देवर की शादी पूजा नाम की एक लड़की से होती है और शादी बहुत अच्छे तरीके से होती है और जिससे फैमिली और सोसाइटी दोनों ही खुश है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही अरुण जो है वो ज़बरदस्ती पर उतर जाता है। पूजा के साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है। जब चाहे चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब देखो तभी शुरू हो जाए। इससे पूजा बहुत परेशान हो जाती है। अब जब पूजा परेशान हो जाती है तो पहले तो वो सोचती है कि ये सब बता के मैं किसी को क्या करूं, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरे पति का हक है। इस वजह से वो शांत रहती है। और दोस्तों, ये बहुत गलत बात हुई है। अत्याचार अत्याचार होता है, चाहे वो अपनों के द्वारा हो या फिर किसी के द्वारा। दोस्तों, इसके बाद जब पूजा शांत रहती है, लेकिन उसके साथ जब अत्याचार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ से ऐसा कहो कि एक हफ्सी व्यक्ति मतलब कि उस पर बहुत अत्याचार करता है तो वो अपनी जेठानी को ये सब बताती है। मतलब कि कमलेश को सब कुछ बताती है। तो कमलेश को भी लगता है कि मैरिड लाइफ है, इतना सब तो चलता है, मतलब कि ये किसी को बताने का क्या फ़ायदा। लेकिन दोस्तों, इसी सब्र में बहुत कुछ मतलब कि बहुत समय निकल जाता है और बाद में फिर होता ये है कि ये बात पूरी फैमिली के बीच में आती है। फैमिली के बीच में तो आना ही है। आखिर एक लड़की कब तक सहन करेगी, कब तक सब्र करेगी। फैमिली के बीच में आते तो फैमिली डर जाती है कि सोसाइटी में अगर ये बात पहुंची तो क्या हुआ। और दोस्तों, इसी तरीके से एक जो फैमिली होती है वो सोसाइटी के डर के मारे उसके कुछ भी राज हो, कुछ भी चीज़ें हो, उसे छुपाना रखना चाहती है। और दोस्तों, इस वेब सीरीज में भी सेम कहानी है। लड़की के साथ अत्याचार होता है, वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन ये दिखता है कि फैमिली की बात जो है वो सोसाइटी तक नहीं जानी चाहिए। सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, और ये मतलब कि कैसी बातें हैं ये जिस पर समाज कभी खुलकर बात ही नहीं करता। तो दोस्तों, बाद में फिर कमलेश जो है वो पूजा के साथ खड़ी हो जाती है और वो उसके साथ लड़ती है और उसको हक दिलाने की पूरी कोशिश करती है। दोस्तों, ये वेब सीरीज आप देख सकते हैं और ये आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई है। कई बार ऐसे सवाल, ऐसे मुद्दे जो हम खुद उसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन ये वेब सीरीज उसी के बारे में बात करती है जिसके बारे में आप कानों में बात करते हैं। ये वेब सीरीज खुल के बात करती है। और दोस्तों, इस वेब सीरीज को देखना तभी ठीक रहेगा जब आप मैरिड लाइफ में।
बहुत से लोग तो इसे एंजॉय के लिए देखेंगे। और दोस्तों आपको यही बता दूं, इसमें कुछ न्यूडिटी सीन जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहानी को रियलिटी बनाने के लिए ऐसे सीन लाना जरूरी है। तो दोस्तों, और आप इसको अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी ना देखें, और आपको अगर देखना है तो आप आराम से अकेले में इस वेब सीरीज को देख सकते हैं, और आप अपनी मैरिज लाइफ के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं कोई भी इसमें। लेकिन देखने वालों के लिए उसकी एज 18+ होनी चाहिए, वो ही इस वेब सीरीज को देखे। 18+ के जो नहीं है उनके लिए ये वेब सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।